Okay, so now let's start the question after this permutation in a string. Okay, that is the 567th question of lead code. So see, there are three methods to solve this question. Okay, the time when you see the question, okay, permutation, okay, in a string. So what it says is key all the permutations of this S1, okay, if any of the permutation of this string, okay, is available in this as a substring, okay, then it is the answer. Okay, so we will output true. For example, you see here AB, okay, and here permutation of AB is BA also, okay, so BA is present here as a substring. So this is our answer. Okay, again you may see here AB, okay, but here none of the substrings is AB or BA, okay, so it is not an answer. Okay, so here permutations, okay, तो द फर्स्ट मेथड इज कि हम लोग सारे परम्यूटेशंस ऑफ S1 फाइंड करें, ओके, उसको आप मैप में डाल दें, ठीक है, एक मैप ले लो स्ट्रिंग और इंटीजर का, या सेट ले लो, क्योंकि लेट्स से ए बी है, ठीक है, उसका परम्यूटेशंस में रिपीटेड स्ट्रिंग्स आ सकता है, ओके, तो स्ट्रिंग में क्या होगा, यूनिक हो जाएगा तुम्हारा। तो एक सेट ले लो, अनऑर्डर्ड सेट, उसमें तुम सारा स्टोर कर दो, ठीक है, जो भी यहाँ पर उसका परम्यूटेशंस आता है। उसके बाद देखो इसका साइज 2 है ना, ठीक है, तो क्या करो कि विंडो, ओके, एज इट इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइडिंग विंडो, तो ये हम लोग ई आई चेक करेंगे, ठीक है, तो ई आई चेक करेंगे इफ़ एम डॉट फाइंड दिस सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन दैट मैप और नॉट, इन दैट सेट और नॉट, ओके, तो ई आई अवेलेबल नहीं है, फिर आई डी, फिर डी बी, फिर बी ए, ओके, ए ओ एंड सो ऑन, तो यहाँ पर बी ए जो होगा वो मेरा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 जो है ये सॉल्व किए थे हम, ओके, बट इसका ओके, तो ये मेरा जो था वो टीएलई देता है, ठीक है, क्योंकि हम सारे परम्यूटेशंस फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है इसका कि 3, अगर तुम्हारा लेंथ है स्ट्रिंग का, तो 2⁻3 दैट इज़ 8, ओके, तो ये मेरा पावर एक्सपोनेंशियल में हो जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि ये टीएलई दे देगा। तो इसमें देखो सारे ये परम्यूटेशंस फाइंड करने का कोड है, ठीक है, ये रिकर्सन से होता है, ओके, एंड देन सी लेट्स यहाँ पर सारे स्ट्रिंग में हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं वो वैल्यू, ठीक है, और फिर ये दोनों लेंथ है, ये फंक्शन कॉल किए थे इसका परम्यूटेशन सारे फाइंड करने के लिए, ओके, एंड देन हियर इज द लूप, ओके, so what we are doing, we will go till that n-1, okay, because we have to set a size of 2, the window size 2, okay, so m minus n plus 1. Now from this we are getting the substring of length 2, okay, ये substring लिखने का ये तरीका होता है from the index of size this, okay, ये ऐसा पैरामीटर होता है इसका, तो i से 2 लेंथ का, ओके, तो हर बार हम लोग वो फाइंड कर रहे थे और यहाँ से हम लोग चेक कर लिए कि वो इसमें अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो 1, वरना अगर कभी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट में रिटर्न 0, ओके। सो ये मेरा पहला मेथड था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है ना कि उसके बाद मेथड्स क्या हुआ कि देखो दूसरा मेथड जो कि थोड़ा सा उससे इम्प्रूव्ड था, ओके, वो एक्सेप्ट हुआ, तो उसमें क्या किए कि ये ए बी जो भी है ना उसको पहले ही तुम सॉर्ट कर लो, ओके, उसको तुम सॉर्टेड फॉर्म में रख लो, है ना, तो उससे क्या होगा तुम्हारा कि अब देखो पहले तो सॉर्टेड रख लो S1, उसके बाद S2 में तुम क्या करो कि तुम जो विंडो ले रहे थे हम लोग, ठीक है, वो विंडो तुम लेते जाओ, परम्यूटेशंस फाइंड नहीं करना है, ओके, ये सॉर्ट कर दो, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में ही तो तुमको यहाँ अब लाइक ई आई है, ओके, तो जो भी तुम्हारा विंडो है ना उसको सॉर्ट करो, तो ई आई का सॉर्टेड फॉर्म ई आई ही होगा, ठीक है, तो ये ए बी से इक्वल नहीं है, फिर आई डी, ओके, तो इसको तुम अलग से एक वेरिएबल में सॉर्ट करो, ओके, सो आई डी इज़ ऑल्सो, ये तो सॉर्टेड नहीं है, ये डी आई हो जाएगा, तो ए बी के इक्वल नहीं हुआ, ओके, तो यहाँ जब बी ए के पास आएगा ना तो वो सॉर्टेड हो जाएगा, ओके, और ए बी हो जाएगा, तो ए बी मैच हो जाएगा, ओके, तो ये आंसर मेरा सेलेक्ट हुआ था, ओके, सो ये आंसर मेरा ये वाला है, ठीक है। देखो इसमें क्या किए, पहले हम सॉर्ट किए S1 को, ठीक है, और उसके बाद आई से लेके वहीं तक विंडो ऐसे ही चलाना है मेरे को, टेम्प में वो सबस्ट्रिंग लिए
और वो सॉर्ट किए, देखो अलग से टेम्प में लिए, टेम्प को सॉर्ट किए और टेम्प अगर इक्वल हुआ रिटर्न 1 करेंगे, 1 रिटर्न 0 करेंगे, ठीक है। तो इसका देखो ये सारे टेस्ट केसेस पार किया था, ठीक है, रन टाइम मेमोरी टाइम एक्सेप्टेड है ये, बट इसका काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था। ओके, तो देखो थर्ड जो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विंडो लेंगे। ओके, तो इम्प्लीमेंट करके आई विल शो यू हाउ आई विल डू। तो तुम पहले वेक्टर ले लो, ओके, ऑफ इंटीजर, ठीक है, एक हैश मैप 1, इसमें तुम क्या करो 26 का, 26 कैरेक्टर होता है, ठीक है, सारे स्मॉल डिजिट्स यहाँ पे ये कैरेक्टर्स होंगे। ओके, इसीलिए 26,0, ओके, सारे का फ्रीक्वेंसी 0 इसीलिए वो 0। ओके, हैश मैप 2 अगेन 26,0। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये इसका जो भी है ना ए वाले का, तो उसके मीन्स 26 का मेरा ये साइज़ है। ओके, तो अब ए और बी का वैल्यू बढ़ा देंगे। तो क्या करना होगा, फॉर, ऐसे भी हो सकता है, फॉर ऑटो ए, ओके, S1 है, S1। अब क्या करेंगे हम लोग, हैश मैप 1 के ए। ओके, अब इससे क्या होगा, माइनस ए, ठीक है, ये प्लस प्लस, ये क्या होता है, ये जो ए होता है ना इसका आस्की वैल्यू होता है। ओके, तो आस्की वैल्यू इसका होता है शायद 65, हाँ 65 इसका होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस ये कर देने से 65 हो जाता है, तो एरे ऑफ जीरो, ए मेरा पहला होगा ना, अगर एरे में हम लोग देखेंगे तो ये इंडेक्स 0 हो जाता है, ठीक है, टोटली। तो उसको हम लोग +1 किए, ठीक है, उसके बाद बी को भी प्लस किए। तो तुम ये बार चला कर भी देख लो, ठीक है, और ऑटो ए, अब मेरे को HM1, ओके, सी आउट ए, ठीक है, ये मेरा हो गया। तो ये मेरा रन कोड करेगा। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये पहला तो हम लोग स्टोर कर लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ ए और बी में 1 1 हो गया, बाकी ये 26 में बाकी सारे 0 है, ठीक है। तो ये तो मेरा काम हो गया। अब देखो, अब फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके, लेट्स फाइंड द साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग्स। तो इंट n इज इक्वल टू S1 डॉट साइज, ठीक है, एंड m इज इक्वल टू S2 डॉट साइज। ओके, तो ये लूप चलेगा आई इज लेस देन द बिग वन। ओके, क्या है मेरा बिग स्ट्रिंग, n तो मेरा छोटा वाला है और m मेरा बड़ा वाला है। ओके, तो i प्लस प्लस, देखते हैं लूप कहाँ तक चलेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग अब सेकंड वाले में स्टोर करेंगे। ओके, अगेन ये चीज़ करेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये मेरा स्ट्रिंग 2 कब होगा, ठीक है, बट ये ऐसे नहीं, ये छोड़ ही दो। ये क्या होगा मेरा HM2 में, ठीक है, HM2 में HM2 का मेरा S2 का I, ओके, I, इसको हम लोग करेंगे प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर S2 का I आउटपुट करेगा, उसको इसमें -a करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग प्लस प्लस किए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये ई वाले का प्लस हुआ मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक है, विंडो हम लोग यहीं पर क्रिएट कर देंगे। ओके, तो विंडो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, तो आई, इफ़ आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n, ओके, तो मतलब जैसे ही मेरा लेंथ जो है 2 होगा, ओके, 0 1 होगा, 2 मेरा नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, HM2 के S2 और I -n, ओके, और ये -a तो होगा ही, ठीक है। इसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, क्यों, देखो क्योंकि जैसे ही हम लोग लेट से ई आई हुआ, ठीक है, ई लिए हम लोग आई लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे गए, डी गए, ठीक है, तो ई का तो ज़रूरत है नहीं ना, तो ये ई का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो घटा देगा, ठीक है, ई का फ्रीक्वेंसी हटा दिया, सिर्फ आई डी है मेरे पास। ओके, तो अब देखो क्या होगा, ये हम लोग कर दिए, और हम लोग फिर हमेशा चेक करेंगे, ठीक है, इफ़ HM1 इज इक्वल टू HM2, है ना, तो रिटर्न 1, ओके, वरना रिटर्न यहाँ पर 0। ओके, इससे कोई ज़रूरत है नहीं, है ना।
तो ये देख लो m तक गया, ठीक है, ये m तक तो जाएगा ही, ये इसका है, पहले कि ये क्रिएट होगा। ओके, लेट्स रन द कोड नाउ। ओके, सो आई थिंक टू विजुअलाइज दिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 26 है, ठीक है, 26 है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी था, और ये ई आई वाले जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, पहले तो इसमें देखो कोई ये नहीं था, तो सबसे पहले मेरा क्या आया, ई आया, ये मेरा 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा आई आया, तो ई और आई मेरा दोनों 1 हुआ। ओके, सेकेंड लूप में। थर्ड लूप में मेरा क्या हुआ, ठीक है, ई आई के बाद मेरा डी आया। ओके, तो आई मेरा ई जो था, ठीक है, देखो ई कहाँ था, यहाँ था, ई आई हो गया, और जब मेरा डी आया, ओके, तो यहाँ डी देखो, ये D1 हो गया, ठीक है, और ई वाला मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये लूप लगा है, ठीक है, ये लूप काम किया अभी, क्योंकि वो फर्स्ट डिजिट हटा देगा। तो देखो ये सॉर्टेड करने की ज़रूरत ही था, क्योंकि 26 में ऑटोमेटिकली वो हैशिंग से स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक जो उसका इंडेक्स रहेगा वही इंक्रीज़ होगा। ओके, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का सॉर्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो अपने आप जब आया, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, डी वाला आया, उसका जब ए आया, ठीक है, डी के बाद देखो क्या बी आया, ठीक है, ये बी आया, और उसके बाद फाइनली जब मेरा ए आया, ठीक है, तो रिटर्न 1 हो गया। इसको रिटर्न 1 लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में देखो ये 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया, और ये कंपेयर होकर रिटर्न 1 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्ट हो गया। लेट्स सबमिट नाउ। ओके, सो ये थोड़ा एफिशिएंट अप्रोच था मेरा। ओके, बाकी सारे जो थे पहले वाले परम्यूटेशंस वाले तो टीएल ही आएगा, ठीक है। दूसरा वाला सॉर्टिंग है, तो वो सॉर्टिंग बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है, 26 कैरेक्टर को हर पास सॉर्ट कर रहा है। ओके, तो इन लॉग इन अप्रॉक्स तो मान लो उसको, इन लॉग इन होगा नहीं, ये तो तुम्हारा सीधा जो है एन में ही चल रहा है, ठीक है। तो इससे एफिशिएंट अप्रोच अगर तुम्हें टाइम फास्ट करना है तो लाइक तुम यहाँ पे एरे ले लो, तो भी तुम्हारा टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अच्छा अप्रोच। ओके, सो दीज वे आर द 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ।